मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली से दिवंगत जनरल बिपिन रावत के गांव सेना तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। यात्रा की शुरुआत कादीपुर गांव के समाजसेवी हरपाल राणा ने 13 अगस्त को अलीपुर के शहीद स्मारक से शुरू की। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सेना गांव तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा में 25 लोग शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद स्वर्गीय बिपिन रावत के गांव तक सड़क का निर्माण करवाना है। समाजसेवी हरपाल राणा ने बताया कि स्वर्गीय बिपिन रावत देश के लिए लड़ते हुए तो शहीद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित किया और देश सेवा करते हुए ही अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए बिपिन रावत का घर किसी स्मारक से कम नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत उत्सव पर उनके घर पर राष्ट्रध्वज लहराना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। राणा ने बताया कि दिल्ली से बिपिन रावत के गांव तक निकाली जा रही तिरंगा यात्रा शनिवार सुबह 4 बजे अलीपुर गांव से आरंभ होकर शाहदरा, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर, मेरठ, बिजनौर और उत्तराखंड के निर्मली से होते हुए उनके गांव सेना में समाप्त होगी। इस दौरान रास्ते में लोगों को राष्ट्रध्वज वितरित किए जाएंगे। सेना गांव में बिपिन रावत के चाचा रहते हैं। उनके घर पर तिरंगा लगाकर स्वर्गीय बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राणा ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य जनरल रावत के गांव तक सड़क बनाने की मांग करना है, ताकि उनके गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। उन्होंने मांग की है कि उनकी पहली पुण्यतिथि 8 दिसंबर तक उनके गांव में सड़क पहुंचाई जाए, ताकि उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले देश की सेवा को आगे आए। आज दिल्ली से शहीद स्मारक अलीपुर से और स्वर्गीय बिपिन रावत जी के गांव सोन, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से एक यात्रा लेके जाने का उद्देश्य यह है कि एक तो आज़ादी का जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ से उनके गांव तक यात्रा लेके जाई जाए। उसका उद्देश्य ये है कि वो इतने बड़े पद पर रहे, उन्होंने सेनाओं के तीनों अंगों की पहली बार जिम्मेदारी संभाली। उनके गांव में तिरंगा यात्रा जाए, उनके घर पे तिरंगा लगे, उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। दूसरा, उनके गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। मैं काफ़ी समय से उनके जीवित रहते हुए से पहले से ही अखबारों में ये खबर आती रहती थी, उसके आधार पर कार्रवाई कर रहा था, और अब वहाँ पर लगभग जुलाई में वहाँ पर सड़क बनना आरंभ हो गई है। उम्मीद है कि 8 दिसंबर जो पहली पुण्यतिथि रावत जी की होगी, जब तक सड़क बन जाएगी, ऐसा आश्वासन अधिकारियों ने हमें लिख के भी दे दिया है। टेंडर में भी ऐसा प्रावधान है कि दिसंबर तक सड़क पूरी हो जाएगी। तो दिसंबर को में यहाँ से काफ़ी बड़े संख्या में गाड़ी वहाँ पे जाएं, लोग जाएं और उनकी पहली पुण्यतिथि मनाएं। ये उद्देश्य है आज का। सर, कई उनके अहम मुद्दे थे जो जिस पर वो काम करना चाहते थे, वो भी रह गए थे। क्या मानते हैं आप, जो उनके बचे हुए काम थे उनको आप पूरा करवाएंगे? देखिए, अब जो सरकार के लेवल पे काम है, जो उनकी मांग थी, सेना की थी, वो तो सरकार की और सेना की बात है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं अभी कि एक तो उनका स्मारक बनना चाहिए वहाँ पर। वो जो रोड बनाया जा रहा है, उस रोड का नाम तो कम से कम उनकी पत्नी के नाम से, उनके नाम से हो, या और किसी रोड का नाम भी उनके नाम से हो। वो सेना के इतने बड़े उच्च पद पर रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो सम्मान है वो देश का सम्मान होगा। इसलिए हम ये 2-3 विषय और हैं, इन पर भी प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप जा रहे हैं यात्रा लेकर। हरे कृष्ण। ये बड़ी दुख की बात है कि इतने अच्छे ओहदे पर तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत जी के गांव तक भी अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। इस उपलक्ष्य में हरपाल राणा जी ने ये प्रण लिया है कि उनके गांव तक ज़रूर से ज़रूर अच्छी से अच्छी सड़क बनाई जाए और एक स्मारक उनकी याद में, उनकी शहीदी में बनाया जाए, और इसी विषय पे हम लोग वहाँ पहुँचे। हिंद मैं भी एक सैनिक हूँ और सतवीर कारगिल विजेता है, मैं परिचय कारगिल विजेता, और आप भी जा रहे हैं, कुछ और कर्नल हैं अपने साथ जो रास्ते से साथ होंगे। सतवीर जी क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा कि मैं बिपिन रावत से पर्सनली मिला हुआ हूँ। उनके अंदर जो सेना के प्रति लगाव था और जो सीडीएस थे, वो कमांडर थे हमारे, उनके देख रेख में देश बहुत अच्छे ढंग से चला। और उनके अंदर जो साहस था
वो कहीं देखने को नहीं मिलता जो था विपिन रावत जी में। ठीक है।